हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनेक भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्री चैतन्य चरितामृतम के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। निमाई सर्वप्रिय थे। रूपम रूप संपन्नम अग्राम्यम प्रेम प्रायम प्रियम वदम कुलीनम अनुकूलम च कलत्रम कुत्र लभ्यते। अर्थात रूप और सद्गुण से संपन्न, सभ्य, चतुर, अत्यंत प्रेम युक्त, सुंदर वचन बोलने वाली, अच्छे कुल में उत्पन्न और पति के मन के अनुसार आचरण करने वाली पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। वैसे तो साहित्य शास्त्र में कवि सम्यक ख्याति बहुत प्रसिद्ध है। साहित्यकारों ने लता बेल से लेकर के स्त्रियों का वर्णन इस तरह से किया है
कि जो इस जगत में संभव नहीं है, लेकिन उसको किया क्यों? ताकि चरित्र के प्रति रुझान बढ़ जाए व्यक्ति का। परलोक में संभव है, निकुंज आदि में संभव है, इस लोक में संभव नहीं है। कुछ चित्र विचित्र बातें, जैसे साहित्य दर्पण के 7वें परिच्छेद के 23वां श्लोक में मालिन्यम, विश्वनाथ कह रहे हैं, मालिन्यम व्योमनि पापे यशसि धवलता वर्ण्यते हास कीर्त्योः। साहित्य दर्पण। रक्तौ च क्रोध रागैः, चाहे रक्तौ च क्रोध रागौ सरिदुदद्गतं पंकजेन्दीवरादि तूयाधारे खिलेपि प्रसरति यः मरालादिकः पक्षिसंघो ज्योत्स्ना पेया चकोरैर्जलधर समये मानसं यान्ति हंसाः पादाघातात्। स्त्रियां यदि पाद से प्रहार करें पृथ्वी पर तो अशोक वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। पादाघातात् अशोकम विकसति बकुलम योषितामास्य मध्यैर् यूना मंगेषु हारा स्फुटति च हृदयं विप्रयोगस्य तापैः। मौर्वी रोलंबमाला धनुरथ विशिखा कौसुमा पुष्पकेतोर भिन्नं स्यादस्य बाणैर्युवजन हृदयं स्त्रीकटाक्षेन तद्वत्। अह्यं भोजं निशायां विकसति कुमुदं चंद्रिका शुक्लपक्षे मेघध्वानेषु नृत्यं भवति च शिखीनां नाप्य शोके फलं स्यात्। न स्याज्जाति वसन्ते न च कुसुमफले गन्धसारद्रुमाणा मिथ्याद्युन्नेयमन्यत् कविसमयगतं सत्कवीनां प्रबन्धे। साहित्यकारों के यहाँ असंभव चीज भी संभव होता है। आकाश और पाप को वो कृष्ण वर्ण से वर्णन करते हैं कि काले वर्ण का होता है। पाप कैसा होता है? काला वर्ण का। और आकाश, हास्य और कीर्ति, ध्यान से सुने, श्वेत वर्ण से वर्णन करते हैं। क्रोध और अनुराग में वो रक्त वर्ण का वर्णन करते हैं। श्वेत और नील कमल का नदी और समुद्र में अस्तित्व देते हैं। समुद्र में कभी कमल खिलता है क्या? लेकिन साहित्यकारों के यहाँ खिलता है। समस्त भुवनवर्ती जलाशयों में कलहंस किंवा चक्रवात आदि का अवस्थान। पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं सब में चक्रवात रहते हैं, हंस रहते हैं। ऐसा साहित्यकारों के यहाँ है। चंद्रमा की जो रोशनी, उसको चंद्रिका कहते हैं। कहते हैं चकोर जो है चंद्रिका का पान करता है। संभव है क्या? साहित्यकारों के यहाँ चकोर चंद्रिका और चंद्रमा के रस को पीता है। और वर्षा काल में हंस मान सरोवर की ओर चले जाते हैं। क्या बात है! सौंदर्यवती कुमारियां अपने महावर लगे हुए कोमल चरण से जिस पृथ्वी पर आघात करती हैं, वहां अशोक का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। ये साहित्यकारों के यहाँ है। सुंदरियां जहां पर मदिरा पी करके कुल्ला कर देती हैं, इसको गंडूस कहते हैं। ऐसे मुंह में हिला करके मदिरा, और जहां कुल्ला कर देती है वहां बकुल वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। युवक और युवतियों के अंगों में मुक्ताहार, ये साहित्यकारों के यहाँ होता है। विरह में फूल झुलस जाना,
वियोग के संताप में हृदय का विदीर्ण हो जाना, साहित्यकारों के यहाँ होता है। कभी सुना है ऐसा कि विरह में छाती फट गई हो? कामदेव के प्रत्यंचा के रूप में भ्रमर की पंक्ति का वर्णन करना, अर्थात भंवरे धनुष के आकार के हो जाते हैं। स्त्री कटाक्ष से प्रेमियों का हृदय फट जाना, यह साहित्यकारों के यहां वर्णित है। दिन में कमल का खिलना, रात में कुमुद का खिलना, शुक्ल पक्ष की चांदनी की छिटकारी से संपूर्ण भुवन लोक आलोकित होना, मेघ गरजते ही मोरों का नाचना। सभी मोर मेघ गरजते ही नहीं नाचते हैं। अशोक में फल का अभाव, बसंत में मालती का खिलना, चंदन में फूल और फल का ना होना। जब फूल और फल नहीं होते हैं फिर भी वर्णन करते हैं कि चंदन में फूल नहीं होते हैं। जो जो नहीं होते हैं उसके तरफ प्रकाश डालने की क्या आवश्यकता। तो ये कवि सम्यक ख्याति है। 3 प्रकार की है: असत का उपनिबंधन, सत का अनिबंध और पदार्थ का नियम। ये कवि सम्यक ख्याति है। तो ये साहित्यकारों के यहां है। लेकिन साहित्यकार इस तरह शब्द विनियोग से श्रोताओं को रिझाते हैं ताकि चरित्र में उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाए। नहीं बताओ, पूरी दुनिया जानती है कि अशोक वृक्ष, अशोक का पौधा लगाने से होगा। सुकुमारियां अपने चरण का आघात पृथ्वी पर करे तो अशोक वृक्ष उत्पन्न हो जाए, ये अंधा भी स्वीकार नहीं करेगा। वो मुख से कुल्ला कर दे तो बकुल का वृक्ष पैदा हो जाए, ऐसा संभव नहीं। बहू के बिना घर सोना लगता है, हम कई बार कह चुके हैं। साहित्यकारों ने शास्त्रों में वर्णन किया। जिस घर में स्त्री के पायजेब की रुंझुन ध्वनि सुनाई नहीं देती वह घर नहीं श्मशान है। उनकी ध्वनि संगीतमय होकर के संपूर्ण घर को आलोकित करती रहती है, ध्वनित करती रहती है। लेकिन इसका अनुभव कर कौन सकती है? जो स्त्री पुत्रवती हो और जिस पुत्र का ब्याह हो गया, तब न बहू की चूड़ियां खनकेगी। अकेले पुत्र को विधुर अवस्था में देखकर, विधुर और विधवा, विधुर किसे कहते हैं? जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए वह विधुर। और विगतः धवः यस्याः, धव मतलब पति, जिसका पति चला गया उसको विधवा कहते हैं। विधुर अवस्था में देखकर माता की छाती फटने लगती। वो सोचते, मैं युवक पुत्र को पत्नी से रहित देख करके कैसे जीवित हूं। सदा यही चिंता रहती कि निमाई के योग्य कोई सुंदरी गुणवती कुलीन कन्या मिल जाए जो लक्ष्मी की तरह हो, मैं जल्दी जल्दी इसका दूसरा विवाह कर देती। वे गंगा किनारे जब जाती
तो ब्राह्मण कन्याओं के ऊपर छिप करके दृष्टि डालती कि शायद कोई कुशल गुणयुक्ता सौंदर्यवती स्वभावशालिनी कन्या मिल जाती। तो नवीन पुत्र वधू का खोज किया करती। उन्हीं कन्याओं के बीच में वे एक परम सुंदरी सुशीला कन्या को देखती। वह कन्या प्रायः सची देवी को रोज ही मिलती, जिनका नाम था विष्णुप्रिया। जब भी सची देवी को वह प्रणाम करती तो माता आशीर्वाद देती, भगवान की कृपा से मेरी बेटी को योग्य पति की प्राप्ति हो। और पुत्र को देख करके कहती, पत्नीं मनोरमां देहि देहि वृत्तानुसारिणी। तो एक दिन सची माता ने उस कन्या को बुला करके पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा विष्णुप्रिया। कैसा सुंदर नाम है। बेटी तुम्हारे पिता का नाम क्या है? वो हिचकिचा रही थी। उसने कहा राज पंडित। बेटी पंडित सनातन मिश्र की लड़की है तू बताती क्यों नहीं है? राज पंडित की पुत्री भी राजपुत्री ही होती है। विष्णु प्रिया का शील स्वभाव सौंदर्य सची माता की दृष्टि में गड़ गया। वे बार बार यही सोचने लगी, क्या ही अच्छा होता कि यह लड़की मेरी पुत्र वधू बन जाती। वे रोज घाट पर विष्णु प्रिया को देखती, दो चार बातें जरूर करती। विष्णु प्रिया का अद्भुत रूप लावण्य, उनकी कोमल प्रकृति, उनका स्वभाव, इन सब का मन से बार बार सराहना करती। सची माता बार बार सोचती क्या हर्ज है, एक बार सनातन मिश्र से पूछ आऊं तो सही, बहुत करेंगे तो अस्वीकार कर देंगे। लेकिन मेरे निमाई पहले से विवाहित थे तो क्यों कर अपनी पुत्री को मेरे पुत्र से ब्याहना चाहेंगे, ऐसा सोचकर ठिठक कर रुक जाती। घटक को बुलाया। घटक ने कहा लड़की मैंने देखी है, बड़ी ही सुंदर है, सुशील गुणवती है, निमाई के सर्वथा योग्य है। माता ने कहा यह तो तुम ठीक कहते हो, किंतु वे धनाढ्य हैं, राज पंडित हैं, बहुत संभव है तो वो इस संबंध को स्वीकार न करें। हमारी तो तुम दशा देखते ही हो। वैसे लड़की को अन्न वस्त्र का घाटा नहीं होगा क्योंकि निमाई योग्य है। घटक ने कहा माँ तुम कैसी बात करती हो, अरे निमाई जैसा जिसको दामाद मिल जाए वो कम सौभाग्यशाली होगा क्या। इधर पंडित सनातन मिश्र भी चाह रहे थे कि विष्णु प्रिया का संबंध पंडित निमाई से हो जाता तो क्या अच्छा होता है, किंतु वे मन ही मन संकोच कर रहे थे कि निमाई आजकल नामी पंडित समझे जाते हैं, मेरी बेटी से विवाह क्यों करेंगे। तो इसी भय से उन्होंने ये इच्छा प्रकट नहीं की। सनातन मिश्र के हृदय में इसी प्रकार विचार उठ रहे थे और उसी बीच
काशीनाथ घटक उनके पास आ पहुँचे। उन्होंने सारी बातें बता दी। सनातन मिश्र चौंक गए और उन्होंने कहा, निमाई पंडित कोई अप्रसिद्ध मनुष्य तो हैं ही नहीं, देश भर में उनका यशोगान हो रहा है, तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ। मेरी पुत्री बहुत भाग्यवती होगी जिनका पाणी ग्रहण निमाई करेंगे। ऐसा सोचकर और प्रसन्न होने लगे। घटक ने कहा, इस बात की आप चिंता तनिक भी न करें, सची देवी जो कह देंगी वही होगा। निमाई बिल्कुल भी इसका निषेध नहीं कर सकते, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। सनातन मिश्र के घर जब घर की बहुओं ने, स्त्रियों ने सुना तो उनको प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कोई कहने लगी लड़की का भाग्य खुल गया, कोई विष्णु प्रिया के सामने ही कहने लगी। इतने